हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो गाइस, आज हम बात करेंगे एक सिस्टम के ऊपर जो सिस्टम बेसिकली वर्क करता है ऑर्डर कैप्चर टू प्रोडक्शन टू डिस्पैच प्लस पेंडेंसी रिपोर्ट विद द स्टॉकिंग अवेलेबिलिटी। सो गाइस, एक सिस्टम है जो बेसिकली हमने डिज़ाइन किया हुआ है किसी क्लाइंट के लिए। सो हाउ इट विल वर्क, सो हमें ब्रीफिंग देंगे सिस्टम के बारे में, सिस्टम वर्क कैसे करेगा। सभी यूजर्स के यूजर आईडी पासवर्ड डिफाइन किए गए हैं सो दैट कि जिस यूज़र को जो राइट्स हैं वो वही काम कर सकता है। सो फॉर एन एग्जांपल, एडमिन को सभी राइट्स हैं सो द एडमिन कैन सी ऑल द डेटा इवन ऑल द रिपोर्ट्स। सिमिलरली, प्लानिंग वाला पर्सन है जो प्लान करेगा कौन सी मशीन पर कौन सा आर्टिकल चलेगा और कितनी क्वांटिटी चलनी चाहिए। प्रोडक्शन वाला पर्सन उसी प्लान के रेफरेंस में हमारे को प्रोडक्शन की एंट्री पास करेगा कि इस प्लान के अगेंस्ट मैंने कितना प्रोडक्शन किया है, एंड सिमिलरली उस प्रोडक्शन की क्वांटिटी को फिर आगे डिस्पैच किया जाएगा, दैट विल बी डन बाय अनदर पर्सन। सो गाइस, हम लॉग इन करते हैं और आपको दिखाते हैं सिस्टम कैसे वर्क करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, कुछ डेटा है जो ऑलरेडी किसी दूसरे सिस्टम के थ्रू आता है एंड देन उसके ऊपर प्लानिंग होती है। तो गाइस, मैं आपको डायरेक्टली दिखाऊंगा सिस्टम पे प्लानिंग से कि प्लानिंग के थ्रू ये सिस्टम कैसे वर्क करेगा। सो लाइक मैं एक पैनल पे आ गया, एज यू कैन सी कि अभी हम एक पैनल पे हैं, मैं लॉग इन कर रहा हूँ एज अ प्लानर। तो मेरा यूजर आईडी है ये, राइट, एंड मैंने लॉग इन किया सो दैट कि यहाँ पे देखिए, आप देख भी पा रहे हैं वेलकम मैसेज भी आ गया, राइट, क्योंकि शैलेंद्र ने लॉग इन किया। अगर गलत होगा तो आप जान देंगे डिनाइड दिखा देगा। एग्जैक्टली। सो गाइज, अभी आप देखेंगे, अभी हमने लॉग इन किया तो आप देख पाएंगे यहाँ पे शैलेंद्र आ रहा है और शैलेंद्र के पास कुछ यहाँ पर इस तरह के डैशबोर्ड्स बने हुए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ जॉब ऑर्डर जो रिसीव हुए हैं 12 हैं। प्लान एक पर किया गया है, एक उसको प्रोड्यूस कर दिया गया है और उसको डिस्पैच भी कर दिया गया है इवन, राइट। तो सिमिलरली हम एक दूसरा प्रोडक्शन प्लान भी लेते हैं। सो गाइस, दूसरा प्रोडक्शन प्लान लेने से पहले ना मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ। सो लाइक आपको पता कैसे चलेगा कि मुझे किस पे प्लान लेना है। सो वो जानने के लिए हम रिपोर्ट्स पर क्लिक करेंगे और आप देख पाएंगे हमारे पास एक डेटा ओपन हो जाएगा। वो डेटा क्या शो करेगा कि किस ऑर्डर के रेफरेंस पे क्या आर्टिकल आया है, किस क्लाइंट से आया है, उसका जॉब ऑर्डर नंबर क्या है जो हमारा इंटरनली जनरेट हुआ है, टोटल क्वांटिटी कितने का ऑर्डर है, कितना हमने प्लान कर लिया है, कितना अभी हमारे को ऑलरेडी बैलेंस है फॉर प्लानिंग, राइट। प्रोड्यूस कितना हमने कितनी क्वांटिटी कर दी है उसमें से, बैलेंस कितना बच गया, डिस्पैच क्वांटिटी कितनी हमने कर दी है और उसमें से बैलेंस यानी इन हैंड स्टॉक हमारे पास बना हुआ कितना रखा हुआ है। ये इस रिपोर्ट के थ्रू आप इजिली देख पाएंगे। कुछ डायनेमिक हमने फिल्टर और सर्चिंग ऑप्शंस दिए हुए हैं सो दैट कि यूजर और द डूअर कैन इजिली सर्च एंड फाइंड आउट द डेटा अकॉर्डिंगली। सो गाइस, अगर मैं इसी में बात करूं कि अगर मुझे जॉब ऑर्डर के अकॉर्डिंग सर्च करना है तो आप जॉब ऑर्डर नंबर डालिए, फॉर एग्जांपल 84872। सो 84872, तो आप देखेंगे मेरा डेटा फिल्टर्ड हो गया। मैं इसको हटा देता हूं और मैं किसी एक कंपनी का नाम डालता हूं, सर लाइक क्योरटेक, तो आप देख पाएंगे क्योरटेक का डेटा आ गया। और फॉर एग्जांपल मैं किसी दूसरा डालता हूँ लीफोर्ड, तो लीफोर्ड का डेटा आ गया। सो गाइस, आप देख पाएंगे एक डायनेमिक हमने यहाँ पे सर्च बार ऑप्शन दिया है सो दैट कि जो भी डेटा कंटेंट करेगी टेबल उसमें से आप बहुत इजीली सर्च कर पाएंगे। गाइज, अभी हम बात करेंगे एक प्रोडक्ट के ऊपर, एक जॉब ऑर्डर के ऊपर, सो दैट की प्रोडक्ट है, सबसे पहले वाला प्रोडक्ट हम लेंगे ऑर्डर नंबर 980 एंड द जॉब ऑर्डर नंबर इज 84240, राइट। इसकी प्लानिंग करते हैं। सो लेट्स गो टू द प्लानिंग पैनल। प्लानिंग पैनल पे जाएंगे और हम इसकी प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग में बेसिकली क्या रहेगा, हमारे को जॉब ऑर्डर नंबर दिखेगा, हमें सिर्फ जॉब ऑर्डर नंबर, जितने जॉब ऑर्डर नंबर पेंडिंग हैं वो सभी दिखेंगे। सो दैट कि मैंने पहला जॉब ऑर्डर नंबर सेलेक्ट किया एंड जस्ट हिट ऑन दी सर्च बटन, तो आप देखेंगे सारा डेटा ऑटोमेटिकली फैच होकर आ गया, राइट। मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा कि मुझे ये वाला मिनी वन पे चलना है, यानी ये मशीन का नाम है मिनी वन, मशीन टू, मशीन टू, मशीन थ्री। प्रिंटिंग कब होगी इसकी वो डेट मैंने मेंशन कर दी। प्रिंटिंग के बाद इसकी ट्यूबिंग कब बनेगी। तो गाइस, बेसिकली ये वो प्रोडक्ट है, हम किस सिस्टम के रेफरेंस में हमने ये, या किस डेटा के रेफरेंस में हमने सिस्टम डिजाइन किया है। सो गाइस, आपने देखा होगा बेसिकली मोस्टली जो आप ट्यूब्स या क्रीम्स यूज करते हैं तो वो एक ट्यूब काइंड ऑफ शेप में जो आता है उसमें उसकी फिलिंग की जाती है। तो काइंड ऑफ ये ट्यूब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ट्यूब प्रोडक्शन का ये सिस्टम है। तो पहले बेसिकली प्रिंटिंग होता है उसके ऊपर एंड देन ट्यूबिंग में जाता है वो। तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि 9th ऑफ दिसंबर को प्रिंटिंग होगी एंड देन 11th ऑफ दिसंबर को ट्यूबिंग होगी। तो आप देख पाएंगे उसका एक्सपेक्टेड डिस्पैच डेट ऑटोमेटिकली सिस्टम ने कैच कर लिया है, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू दी कस्टमर नीड, कि
ट्यूबिंग के बाद कितने डेज में हमारे को डिस्पैच का एक्सपेक्टेड दिखाना है। सो गाइज अब आप यहाँ पे देखेंगे ऑलरेडी हमारे को यहाँ पे 16,21,000 की क्वांटिटी दिखा रहा है। सो गाइज ये बेसिकली डमी डेटा है जो मैंने एंटर किया हुआ है जस्ट बिकॉज कि मैं आपको दिखा पाऊँ। 16,21,000 का ऑर्डर है और मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ अभी के केस में कि सपोज मेरा ये 1,50,000 की प्रोडक्शन करनी है हमारे को। मैं नेक्स्ट करूंगा तो आप देख पाएंगे मेरे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली बता दिया कि कितनी क्वांटिटी बैलेंस रह जाएगी आफ्टर दिस प्लांट क्वांटिटी। मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा कि प्रोडक्ट की विड्थ कितनी है, रिपीट्स कितने रहेंगे उसके ऊपर, नंबर ऑफ अप्स कितने आएंगे। तो मेरा मैकेनिज्म ने कैलकुलेट कर लिया कि उसमें मटेरियल हमें कितना चाहिए, मटेरियल कितना लगेगा इस प्रिंटिंग को करने के लिए, इतने पीसेस बनाने के लिए। सो गाइज मैं सबमिट करता हूँ और ये मेरा डेटा गूगल शीट में बैकएंड में जाके स्टोर हो जाएगा। सो गाइज यूआई हमने डिफरेंट बनाया है बिकॉज गूगल फॉर्म की लिमिट होती है। सो यूआई इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द गूगल फॉर्म बट द डेटा बेस और डेटा स्ट्रक्चर इज सेम एज पर द गूगल शीट। सो मैं अगर सेम ऑर्डर को फिर से रिकॉल करता हूँ गाइज तो आप देख पाएंगे ये 16,21,000 का ऑर्डर है। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे प्रीवियस क्वांटिटी कितनी हो गई ऑटोमेटिकली 14,71,000, 14,71,000। सिमिलरली अगर मैं इसकी फिर से प्लानिंग करना चाहूंगा तो फिर से प्लानिंग कर पाऊंगा और ये ऑटोमेटिकली ये ऑर्डर कम होता चला जाएगा। सो गाइज अब प्लानिंग करते हैं किसी दूसरे ऑर्डर की। मैंने 84701 सेलेक्ट किया, सर्च किया तो उसका सारा डेटा हिट होकर आ गया और एज यू कैन सी हमारे को 10,000 पीस बनाने हैं, राइट। 10,000 पीस बनाने में यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा मेरी प्रिंटिंग डेट रहेगी 10th ऑफ दिसंबर की एंड देन ट्यूबिंग डेट 14th ऑफ दिसंबर, प्लांट क्वांटिटी विल बी 10,000। तो आप देखेंगे नेक्स्ट फोर 0 हो गया, वेट में मैं 30 डाल दिया, रिपीट में 4, अप्स में 2। तो मेरा कितना मटेरियल लगेगा ऑटो कैलकुलेट सिस्टम ने कर दिया एंड देन सबमिट। सो गाइस डेटा बैकएंड में स्टोर हो गया। एज यू कैन सी हमने 2 प्लान लिए हैं। अब गाइस डायरेक्टली चलते हैं प्लान हिस्ट्री पे। तो प्लान हिस्ट्री क्या है, जो भी हमने वर्क किया है उसकी हिस्ट्री हम इजिली यहाँ से चेक कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है इन एनी केस कि आपने कोई गलत एंट्री पास कर दी है तो आप डायरेक्टली जाके इस यहाँ से उस एंट्री को डिलीट कर सकते हो। एज यू कैन सी द स्ट्रक्चर स्टेटस ऑफ द प्लानिंग ऑफ द सेम लीड इज एक्टिवेटेड, राइट। एज ऑफ नाउ इट्स एक्टिवेटेड। इफ यू वांट टू बी दैट कि मुझे लीड डिलीट करनी है इज एनी हाउ कि मेरे को बेसिकली 10,000 की जगह 1,000 का ही प्रोडक्शन ले रहा था, बाय मिस्टेक मैंने एक 0 एक्स्ट्रा लगा दिया, सो दैट यू कैन इजिली डिलीट इट। सो कैसे, आप इस पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे और आप देख पाएंगे यहाँ पे हमारी एक लीड डिलीट हो गई है। डन। वापस चलेंगे अगर प्लानिंग पे तो आप सेम लीड के रेफरेंस पे फिर से प्लानिंग कर सकते हैं। प्लानिंग सिस्टम पे आएंगे, प्लानिंग इंटरफेस पे आएंगे हम। प्लानिंग इंटरफेस पे आ गए एंड हमने फिर से एक जॉब ऑर्डर सेलेक्ट कर लिया। फॉर हम सपोज ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, सर्च करते हैं फिर से। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे हमारे को 10,000 एक्टिव हो गए, यहाँ पे प्रीवियस बैलेंस में 0 दिखा रहा है, राइट। फिर से हम एक एंट्री पास कर देते हैं कि लाइक इसकी हमारा प्रिंटिंग डेट 12/12 की रहेगी एंड ट्यूबिंग डेट 15/12 की रहेगी। मुझे प्रोडक्शन करने हैं 500 पीस ओनली, विड्थ है इसकी 40, अप्स एंड रिपीट्स मैंने डाल दिए। सो गाइज मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ फॉर द क्वांटिटी कि रिक्वायरमेंट जो क्वांटिटी है वो ठीक से आ जाए। तो आप देख पाएंगे 500 पीस बनाने के लिए बेसिकली 100 ग्राम्स ऑफ मटेरियल मुझे चाहिए एज ऑफ नाउ, राइट। सो मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। डन। अगर मैं वापस जाता हूँ प्लानिंग हिस्ट्री में तो आप देख पाएंगे सेम मेरा रिकॉर्ड फिर से मुझे रिकॉल किया हुआ मिलेगा, जिसमें मुझे पहले बैलेंस जो फिगर थी वो नील दिखा रहा था बट अभी हमारे को बैलेंस फिगर दिखाएगा। सो दैट कि 10,000 की प्रोडक्शन का प्लान था, 500 का ही मैंने प्लान लिया है, 9,500 अभी भी बैलेंस है, राइट। अब चलते हैं गाइज रिपोर्टिंग पैनल पे कि अगर अब मुझे चेक करना है कि कितनी प्लानिंग और लेनी है तो आप इजिली रिपोर्टिंग पे जाएंगे तो आप देख पाएंगे आपका सारा डेटा अपडेटेड किया हुआ मिलेगा कि कौन से जॉब ऑर्डर के रेफरेंस में हमने कितना ऑलरेडी प्लान लिया हुआ है। तो आप देखेंगे 2 प्लान हमने लिए थे, तो लिमिट लाइक रिलेटेड जॉब ऑर्डर नंबर पे ऑलरेडी वो 2 प्लान जाके एक्टिव हो गए विद द सेम फिगर। और यहाँ पे दिखा भी रहा है कि अभी प्रोड्यूस कुछ भी नहीं किया हुआ है। सो सेम अभी हमारे को प्रोड्यूस करना है, डिस्पैच में 0 है और इन हैंड में भी 0 है, राइट गाइज। तो ये तो हो गया हमारा प्लानिंग सिस्टम। आप प्लानिंग सिस्टम के थ्रू इजीली ट्रैक कर पाएंगे कि हमने क्या क्या प्लान कर लिया। साथ के साथ डैशबोर्ड पे जाके आप देखेंगे तो यहाँ पे जो भी फिगर्स चल रही हैं तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर पाएंगे ऑलरेडी। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे 12 जॉब ऑर्डर हैं, 3 प्लान किए हुए हैं,
एक प्रोड्यूस है और एक बैलेंस है। सो बेसिकली यहाँ पे 3 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि एक हमने अभी हेडर लिया हुआ है, तो इस वजह से अभी यहाँ पे प्रोड्यूस दिखा रहा है। लाइक आप समझ पा रहे हो, हेडर लिया हुआ है इसलिए प्रोड्यूस दिखा रहा है। हेडर हट जाएगा तो ऑलरेडी ये 0 0 हो जाएंगे और ये 3 की जगह 2 हो जाएंगे। सो गाइज ये तो था हमारा प्लानिंग सिस्टम, इसके थ्रू आप प्लान कर पा रहे हैं। अब प्लानिंग वाले पर्सन ने प्लानिंग कर दिया, अब डायरेक्टली हम चलते हैं प्रोडक्शन के पास। सो प्रोडक्शन वाला पर्सन कैसे एंट्री करेगा, तो मैं प्रोडक्शन का पैनल ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर प्रोडक्शन वाला पैनल है। अब प्रोडक्शन कौन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं सपोज अजय। अजय ने लॉग इन किया, तो अजय का सारा डेटा यहाँ पे दिखेगा। सो बेसिकली तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस तरह की जो हमने डैशबोर्ड बनाया है वो यूनिवर्सल है, राइट। प्रोडक्शन में जाएंगे या प्रोडक्शन हिस्ट्री में जाएंगे तो सेम वही रिपोर्ट मिलेगी। रिपोर्ट में जाएंगे तो फिर से मैंने सेम वही पार्ट मिलेगा देखने को कि भाई कितने का प्लानिंग हो गया है, कितना हमारे को भी और प्रोडक्शन करना है। अगर हमने प्रोडक्शन नहीं किया तो आप इजीली इस रिपोर्ट के थ्रू देख पाएंगे। So, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे प्रोड्यूस वाला पर्सन इस वाली रिपोर्ट को देखेगा, इस वाले पैनल को देखेगा कि मुझे बेसिकली अभी 1.5 लाख पीसेस और बनाने हैं जॉब ऑर्डर नंबर 84240 का। वापस चलते हैं प्रोडक्शन वाले पैनल पे और यहाँ पर जस्ट मुझे अपना जॉब ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करना है, राइट। सो लाइक एक ऑर्डर आईडी डाल दी मैंने 24840। सो एक यूनिक आईडी जनरेट हो गई। मैंने सर्च किया तो आप देखेंगे जो भी इंफॉर्मेशन प्लानर ने पास की थी वो सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड होकर हमारे पास यहाँ पर आ गई है, राइट। सो गाइज इन बिटवीन ऑल दिस एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन, लाइक ये एक मोबाइल रिस्पॉन्सिव प्रोडक्ट है, सो दैट कि यूजर ना तो लैपटॉप से ही नहीं, इवन वो अपने मोबाइल से अपने टैब से भी बहुत इजीली सिस्टम को अपडेट कर सकता है, प्रोडक्शन की एंट्रीज पास कर सकता है अपने मशीन के पास रहकर ही। सो गाइज आप देखेंगे सारी इन्फॉर्मेशन फील्ड होकर अगर आ गई। अब ट्यूबिंग वाला पर्सन डिफाइन कर देगा कि मैं इसकी ट्यूबिंग 13th को करूंगा, तो एक्सपेक्टेड डेट ऑटोमेटिकली आ गई। प्रोडक्शन वाले पर्सन ने यहाँ पर आके प्रोडक्शन की एंट्री डाल देगा। तो फॉर एन एग्जांपल 1.5 लाख की हमने प्रोडक्शन एंट्री ली है। मैं अभी के केस में सिर्फ 20,000 की अगर प्रोडक्शन देता हूँ उसको, तो मेरे सिस्टम ने बता दिया 1,30,000 बैलेंस रह जाएगा और 20,000 बनाने के लिए आपको 7.62 kg ही मटेरियल चाहिए। मैं सबमिट कर देता हूँ। सो बेसिकली एक प्लान ऑर्डर के रेफरेंस में हम लोग पार्शियली प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। रीजन कुछ भी हो सकता है, लाइक ब्रेक डाउन हो गया, मशीन में इशू आ गया, कुछ भी। रिपोर्ट्स में चलते हैं गाइज, मैं हर एक स्टेप आपको दिखा रहा हूँ सो दैट कि यू विल नो कि सिस्टम कैसे वर्क करता है और कितनी जल्दी ये एज कंपैरिजन देन गूगल फॉर्म अपडेट करता है। सो आप देख पाएंगे यहाँ पे प्लान हिस्ट्री दी थी, 1.5 लाख का हमने प्लान लिया था, राइट। 14,71,000 का बैलेंस है फॉर प्लानिंग, 20,000 का हमने प्रोडक्शन कर दिया है, 1,30,000 का भी बैलेंस है फॉर द प्रोडक्शन। और आप देख पाएंगे सिमिलरली सेम क्वांटिटी के हमारे पास इन हैंड स्टॉक में चली गई। डिस्पैच क्वांटिटी में नल है क्योंकि अभी हमने डिस्पैच नहीं किया। गाइस फिर से चलते हैं सेम ऑर्डर के रेफरेंस में और एक दूसरे ऑर्डर के रेफरेंस में हम प्रोडक्शन की एंट्री यहाँ पे पास करेंगे। सो लाइक मैं फिर से सेम जॉब ऑर्डर सर्च कर रहा हूँ और सर्च किया मैंने, एंड नाउ अब हम एक दूसरी क्वांटिटी पास कर देते हैं। लाइक 16th का मैंने ट्यूबिंग डेट लिया हुआ है एंड प्रोडक्शन क्वांटिटी में डाल देता हूँ 75,000 एंड सबमिट। ओके, सेकेंड वाला ऑर्डर भी मैं ले लेता हूँ, लाइक 84701 लिया, तो इसने दिखा दिया यहाँ पे हमारे को 500 पीसेस बनाने हैं, क्वांटिटी बनानी है। मैं यहाँ पे 500 बना के इसको क्लोज कर देता हूँ, सबमिट। ओके, बेसिकली ट्यूबिंग डेट नहीं डाली इसलिए इसने एरर दे दिया। हम ट्यूबिंग डेट डिफाइन कर देते हैं एंड देन सबमिट। ओके, वापस चलते हैं रिपोर्टिंग वाले पैनल पे सो दैट मैं आपको दिखा पाऊँ कि रिपोर्टिंग हमारी अपडेटेड है, सो दैट आप कोई भी एक्शन लेंगे तो एडमिन हो या प्रोडक्शन वाला पर्सन हो या डिस्पैच वाला पर्सन हो, इमीडिएटली देख पाएगा कि प्रोडक्शन वाले पर्सन ने क्या क्या प्रोडक्शन कर दिया है। सो एज यू कैन सी यहाँ पर कि हमने कितना प्लान लिया था, कितना प्रोड्यूस कर दिया है, राइट। बैलेंस फॉर प्रोडक्शन इसका 55,000 अभी बैलेंस है और इसका नल हो गया क्योंकि 500 लिया था तो 500 ही हमने प्रोडक्शन कर दिया। इन हैंड स्टॉक में दोनों प्रोडक्ट जाके खड़े हो गए हमारे, राइट गाइस। तो गाइस आपने देखा ये तो हो गया हमारा ओवरऑल प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। पहले हमने किया था और प्लानिंग मैनेजमेंट, प्लानिंग कर रहे थे हम, ये हो गया हमारा प्रोडक्शन। एंड देन अब हम चलते हैं थर्ड पैनल पे जिसको बोलेंगे हम डिस्पैच सिस्टम।
सो प्रोडक्शन हो गई, तो अभी हमारे को क्वांटिटी जो हमारी आई है उसको हम डिस्पैच भी करेंगे। सो मैं थर्ड लॉग इन कर रहा हूँ गाइस। या सो थर्ड लॉग इन विल बी बाय स्नेहा। सो ये हमारी करेंगी प्रोडक्शन की एंट्री। सो सर्च किया हमने, सो लाइक स्नेहा, जो डिस्पैच देखते हैं ये, राइट, आ गया पैनल पे सारा डेटा उठ के हमारे को। राइट, डिस्पैच हिस्ट्री में अगर हम चेक करेंगे तो सेम वही रिपोर्ट मिलेगी कि अपने को क्या क्या प्रोडक्शन हो चुकी है, हमारे पास कितना मेरे पास इन हैंड स्टॉक में आ गया और अब मुझे अब किस चीज का डिस्पैच करना है। सो गाइज वापस चलते हैं रिपोर्टिंग वाले पैनल पे। रिपोर्टिंग वाले पैनल पे आपको सारा रिकॉर्ड दिखेगा। ये देखिए, रिपोर्टिंग वाले पैनल पे हमारे पास सारा डेटा आ गया। सो दैट कि आप देख पाएगा, रिपोर्टिंग वाला पर्सन भी, डिस्पैच वाला पर्सन भी देख पाएगा कितना लेना था प्लानिंग, कितना बेसिकली प्लान लिया, कितना प्रोड्यूस कर दिया, कितना प्लान और लिया जाएगा, और अभी कितना प्रोडक्शन हो चुका है, और हमारे पास स्टॉक में कितना आ गया फॉर द डिस्पैच। राइट, वापस चलते हैं डिस्पैच वाले पैनल पे। डिस्पैच वाले पैनल पे पर्सन क्या करेगा, बेसिकली वो जस्ट सेलेक्ट करेगा कि आपका जॉब ऑर्डर नंबर ये है, इसके रेफरेंस में हम लोग डिस्पैच कर रहे हैं। So you just need to be select a job order number and just hit on search button. As you can see, all the data will be automatically retrieved. That will be a stocked data. So like जो आपके पास स्टॉक अवेलेबल है वो आपके पास स्टॉक उठ के आ गया। राइट, 9500 का 95,000 का स्टॉक है, 95,000 उठ के आ गए। सो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ एक बार लॉग इन करके कि 95,000 का ये स्टॉक है ये रिपोर्ट पे। सो लाइक आप देखेंगे 95,000 का स्टॉक है, एंड मैं आपको दिखा रहा हूँ वो भी सिमिलरली 95,000 का स्टॉक है। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैं 95 में से 35,000 डिस्पैच कर रहा हूँ, राइट, तो बैलेंस क्वांटिटी 60,000 विल बी स्टॉक्ड अप। मैं सबमिट कर देता हूँ। ओके, और मैं फिर से आपको वही सेम रिपोर्ट दिखाऊंगा, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे इमीडिएटली यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। सो गाइज आपने देखा पहले 95,000 था, उसमें से हमने 35,000 डिस्पैच कर दिया, तो 60,000 का स्टॉक अभी भी हमारे पास अवेलेबल है। राइट, वापस चलते हैं, एक डिस्पैच और एंट्री करते हैं सिमिलरली सेम जॉब ऑर्डर के रेफरेंस में। सो दैट कि हमने हिट किया, सारा डेटा फैच होकर आ गया, एंड वी जस्ट नीड टू बी सिलेक्ट लाइक डिस्पैच क्वांटिटी, देन द डिस्पैच क्वांटिटी विल बी लाइक 55,000 या 55,780 कर देते हैं। ओके, एंड देन फिर मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ, एंड फॉर दिस रिपोर्ट वी नीड टू बी रिफ्रेश इट। तो आप देखेंगे यहाँ पे 90,780 हमने डिस्पैच हो गया टोटल, एंड 4220 का भी बैलेंस स्टॉक है हमारे पास। एंड हम एक डिस्पैच और करते हैं सेकंड जॉब ऑर्डर के रेफरेंस में, एंड इस सेकंड जॉब ऑर्डर के रेफरेंस में हम जो डिस्पैच करेंगे वो फुलफिल करेंगे। सो बेसिकली सेकंड जॉब ऑर्डर क्या है, सेकंड जॉब ऑर्डर है हमारा 84701। 84701 पे क्लिक किया, सर्च किया, स्टॉक हमारा आ गया। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ लाइक 500 kg हम लोग डिस्पैच कर रहे हैं, एंड देन सबमिट। ओके, एंड देन लेट्स गो टू द रिपोर्ट अगेन। सो हम देख पाए कि कितना प्रोड्यूस किया, कितना डिस्पैच किया, एंड कितना अभी भी हमारे पास स्टॉक में अवेलेबिलिटी है। सो आप यहाँ पे देखेंगे गाइस सिर्फ एक ही प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है, विच इज अबाउट 4220। सेकेंड प्रोडक्ट हमने जितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया उतना हमने डिस्पैच कर दिया। सो गाइस ये तो हो गया अपना प्रोडक्शन ऑर्डर कलेक्शन टू प्लानिंग टू प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। अब डायरेक्टली चलते हैं एडमिन पैनल पे, सो दैट कि हम देख पाए एडमिन क्या क्या रिपोर्ट्स देख सकते हैं, और एडमिन ओवरऑल पूरी टीम को कैसे मैनेज कर पाएगा। तो लाइक गाइज मैंने यहाँ से लॉग इन लॉग आउट कर दिया, एंड मैं अब एडमिन के पैनल पे लॉग इन कर रहा हूँ। सो लाइक वरुण हमारे एडमिन है, एंड द पासवर्ड विल बी लाइक
सो सो गाइस, हमने अब कर लिया लॉगिन इन एडमिन पैनल, राइट। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे टोटल प्रोड्यूस कितना हुआ, डिस्पैच कितना हुआ, सारी हिस्ट्री हमारी अपडेटेड यहाँ पे आ रही है। अब यहाँ पे देखिए, पहले डूअर जो है उनके डैशबोर्ड पे लिमिटेड ऑप्शंस दिख रहे हैं और हमारा जो एडमिन है उस पे सारे ही ऑप्शन दिख रहे हैं। सो बेसिकली एडमिन बीइंग एडमिन वो भी प्लानिंग कर सकते हैं, प्लानिंग हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, राइट। एंड प्रोडक्शन की एंट्री अगर करनी है उनको इन एनी केस, हालांकि जरूरत तो नहीं होगी, अगर वो करना चाहे तो वो यहाँ से भी कर सकते हैं। सो गाइस, आप यहाँ पे देखेंगे 2 ऑर्डर हमने लिए थे, राइट। उन 2 ऑर्डर के ब्याह में हमारे को 500 की प्लानिंग थी, 500 का हमने प्रोडक्शन कर दिया, तो ये ऑर्डर जॉब ऑर्डर नंबर कंप्लीट हो गया। कंप्लीट इन द सेंस ऑफ कि अब इस सेम जॉब ऑर्डर के रेफरेंस में आप दोबारा प्रोडक्शन नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि आपका जॉब ऑर्डर ही ये क्लोज हो चुका है। तो इस तरह के कुछ फीचर्स भी इसमें दिए हुए हैं, सो दैट कि आप सेम ही ऑर्डर के रेफरेंस में मल्टीपल प्रोडक्शन की एंट्री पास ना कर दो, जबकि वो सेम ऑर्डर क्लोज भी हो चुका है। अब चलते हैं प्रोडक्शन हिस्ट्री पे। तो जैसे आपने यहाँ पे प्लानिंग हिस्ट्री देखी, सिमिलरली एडमिन प्रोडक्शन हिस्ट्री भी देख सकते हैं। सो सपोज बहुत सारी प्रोडक्शन हिस्ट्री है, तो किसी भी एक क्लाइंट के रेफरेंस में या किसी एक प्रोडक्शन की वो प्रोडक्शन हिस्ट्री देखना चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट को हमने कब कब बनाया, किस किस प्लान के अगेंस्ट में बनाया, प्लान ऑर्डर कितना लिया था और उसके रेफरेंस में हमने प्रोड्यूस कितना किया, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी प्रोडक्शन हिस्ट्री में ऑटोमेटिकली फैच होकर यहाँ पे आती रहेगी। तो आप देखेंगे हमने प्रोडक्शन में बेसिकली 3 एंट्री पास की थी, 2 थी सेम जॉब ऑर्डर के रेफरेंस में, एक डिफरेंट थी। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके हमारे को एंट्री दिख रही है। अब एक लास्ट ऑप्शन है, आपने देखा जिस तरह प्रोडक्शन हो गया, डिस्पैच हो गया, और हम दिखा देते हैं आपको डिस्पैच की हिस्ट्री भी दिखा देते हैं, अगर आपको डिस्पैच की हिस्ट्री देखनी है। सो दैट को डिस्पैच की हिस्ट्री भी आप देख पाएंगे कि हमने 3 बार डिस्पैच किया, तो आपके पास यहाँ पे डिस्पैच डेटा आ गया, जॉब ऑर्डर इसके अगेंस्ट में, ऑर्डर डेट ये है, ये प्रोडक्ट का नाम है, इतनी क्वांटिटी थी इस जॉब ऑर्डर के रेफरेंस में, इस एस्टिमेटेड डेट में हमने बाय डाया, स्टॉक्ड क्वांटिटी कितनी है, कितनी थी, डिस्पैच हमने इतना किया तो इतना बच गया था। सो बेसिकली उस टाइम की हिस्ट्री दिखा रहा है कि आपने कब कब एंट्री की, तो उस टाइम पे स्टॉक कितना था, डिस्पैच कितना किया, तो कितना बचा था। उसके बाद आप जैसे यहाँ पे देख पाएंगे 95,000 का स्टॉक था, 35,000 डिस्पैच, 60,000 बच गया। जब आपने सेकंड टाइम डिस्पैच किया तो उस टाइम स्टॉक 60,000 था, 55,780 का डिस्पैच किया तो 442 बच गया, राइट। और 442 का स्टॉक अभी भी हमारे पास दिखा रहा है। सिमिलरली नीचे वाले प्रोडक्ट में देखेंगे तो 500 का प्रोडक्शन हुआ था, 500 स्टॉक में था, 500 डिस्पैच, तो बैलेंस इज 0, राइट गाइस। तो कितनी नीट एंड क्लीन हमारे को रिपोर्ट्स मिल रही हैं इस वाले पैनल पे। अब बात करते हैं एड यूजर वाले पार्ट में। एड यूजर क्या है, यहाँ से आप अपने यूजर्स को, अपने यूजर्स असाइन कर सकते हो। अगर मल्टीपल यूजर्स जनरेट करने हैं तो आप बहुत इजीली यहाँ से आप मल्टीपल यूजर्स जनरेट कर सकते हैं। सो दैट कि आप देखेंगे वरुण जी हैं जो, उनको हमने एडमिन बनाया हुआ है, पासवर्ड दिया हुआ है। उसके बाद शैलेंद्र है वो प्लानर है, यूजर आईडी पासवर्ड। एंड देन अजय है वो ऑपरेटर है, ऑपरेटर इन द सेंस ऑफ की जो मशीन पर प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्शन पर्सन, तो उनका यूजर आईडी पासवर्ड है, डिस्पैचर का ही है। अब इसमें अगर आपको कोई भी यूजर आईडी पासवर्ड जनरेट करना हो या कोई नया बंदा ऐड करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं। सो दैट कि हमने क्लिक किया एंड देन न्यू एम्प्लॉय, न्यू एम्प्लॉय को मैं सपोज राहुल, मोबाइल नंबर मैं अपना डाल देता हूँ, राइट, ईमेल आईडी भी मैं अपनी डाल देता हूँ, डेजिग्नेशन डिपार्टमेंट, लाइक मैंने किया अभी, मुझे बनाना है एक और एडमिन, राइट, तो मैंने एडमिन किया। यूजर का नेम, यहाँ पे हम यूजर नेम डिफाइन कर देंगे, फॉर एग्जांपल यूजर का नेम है राहुल ओनली, राइट। तो यहाँ पे हम दिखा देंगे पासवर्ड बेसिकली एक्सपायर कब हो। इसमें हमने ये ऑप्शन भी बहुत अच्छा रखा हुआ है कि अगर आप चाहते हैं ये पासवर्ड एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए रहे, उसके बाद ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाए, तो आप वो भी कर सकते हैं, पासवर्ड ऑटोमेटिकली आपका एक्सपायर हो जाएगा, राइट। तो मैंने सेलेक्ट किया कि मुझे 15 दिसंबर को पासवर्ड ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाना चाहिए इस टाइम पे, राइट, 23:58 पे, और मैं सबमिट करूंगा। तो अभी आप देख पा रहे हैं 4 एंट्री थी, अभी यहाँ पे राहुल की एंट्री भी इम्पैक्ट हो जाएगी। तो आप देखेंगे राहुल की एंट्री इम्पैक्ट हो गई विद द पासवर्ड ऑफ, एक रैंडम पासवर्ड जनरेट होता है। आप सिमिलरली इस पासवर्ड को अपडेट कर सकते हो। सो कैसे, अपडेट पे क्लिक करना है। ये काम बेसिकली एडमिन करते हैं जो डूअर्स जनरेट कर रहे हैं। तो मैंने राहुल सेलेक्ट किया एंड राहुल का पासवर्ड यहाँ पे रैंडम आ रहा, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ राहुल, राइट, ये पासवर्ड हो गया और मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे मेरा पासवर्ड अपडेट हो गया। तो सिमिलरली मैं अपना यूजर बना भी सकता हूँ और पासवर्ड उसका अपडेट कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा शैलेंद्र है, मुझे शैलेंद्र का पासवर्ड चेंज करना है, तो जस्ट क्लिक ऑन द अपडेट एंड देन सेलेक्ट यूजर नेम
and with this you can change your password. So it's a 1 2 3 4 5. Now it will be 1 2 3 4 5 6 and update. अपडेट हो गया तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे पासवर्ड आपका अपडेट हो गया और पासवर्ड यहाँ पे देखेंगे सबके अलग अलग है और शैलेंद्र का जो मैंने चेंज किया वो चेंज हो गया यहाँ पे अपडेट, राइट। तो सिमिलरली गाइस आपने देखा हमने 3-4 प्रोसेस के थ्रू हमने अपना डेटा मूव कराया। फर्स्ट वन इज ऑर्डर कलेक्शन, जो एक्चुअली दूसरे सिस्टम के थ्रू हो रहा है। सो फर्स्ट वन इज प्लानिंग, जिसमें आप हमारी टीम प्लान करती है, हमारी टीम प्लान करेगी कि कौन सा प्रोडक्ट किस मशीन पे चलाना है, प्लानिंग सिस्टम है। एंड देन उसके बाद जो हमारा सिस्टम चलेगा दैट विल बी अ प्रोडक्शन सिस्टम। सो डिफाइंड प्लान नंबर के अगेंस्ट या जॉब ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट में वो प्रोडक्शन करेंगे। एंड थर्ड वन इज डिस्पैच सिस्टम, कि जो भी प्रोडक्शन आपने की हुई है उसके अगेंस्ट में आप डिस्पैच करेंगे, राइट। एंड द लास्ट वन इज एडमिन पैनल, सो दैट कि ऑल द रिपोर्ट और ऑल द डूअर विल बी मैनेज बाय द एडमिन पैनल। सो अगर कितने भी यूजर जनरेट करने हैं या रिमूव करने हैं तो आप वो एडमिन पैनल के थ्रू कर पाओगे। सो द एडमिन विल मैनेज ऑल द डेटा, इवन ऑल द यूजर ऑन द सेम सिस्टम। सो गाइज आई होप दिस वन विल बी हेल्पफुल फॉर यू, सो दैट कि जो काम आप अभी गूगल फॉर्म के थ्रू कर रहे हैं और उसमें इश्यूज आते हैं कि आप अपना डेटा मल्टीपल अगर एंट्रीज हैं तो वो आप इनपुट नहीं कर पाते। सो दिस सिस्टम और दिस टेक्नोलॉजी विल हेल्प यू आउट टू डू द सेम फीचर्स और सेम फंक्शन ऑन दी गूगल शीट। सो गाइज अभी तो आपने देखा कि मैंने आपको सारा यूआई दिखाया है। अभी मैं आपको एक छोटी सी ब्रीफिंग दे देता हूँ कि ये जो डेटा बेसिकली स्टोर होता है ये गूगल शीट पे डेटा कैसे स्टोर होता है। तो आप देख पाएंगे ये इस तरह की कुछ एक शीट है। तो जो भी हमने एक्शन किया हुआ है, लाइक यहाँ पे ऑर्डर्स आते हैं, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑर्डर्स आते हैं। तो अभी केस में मैंने डमी डाला हुआ है। जो भी आप प्लानिंग करेंगे ऑटोमेटिकली वो प्लानिंग हमारे यहाँ स्टोर हो जाती है, राइट। स्टॉक ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट होता रहता है। एंड दिस वन इज प्रोडक्शन डेटा, जो भी आप प्रोडक्शन की एंट्री करेंगे वो यहाँ पे हमारा स्टोर होता रहेगा। एंड दिस वन इज डिस्पैच का डेटा एंड दिस वन इज एक्टिविटी लॉग। सो एक्टिविटी लॉग में ही हम ये ट्रैक करते हैं कि किस पर्सन ने क्या एक्टिविटी जनरेट की है। सो एज ऑफ नाउ आप देख पाएंगे कि वरुण ने लॉग इन किया था, फिर शैलेंद्र ने लॉग इन किया। शैलेंद्र ने एक प्लान टास्क किया था ऑर्डर नंबर 980 के रेफरेंस में, एंड अगेन उसने प्लान टास्क किया था ऑर्डर नंबर 258 के अगेंस्ट में। तो जितने बार भी मैंने प्लानिंग लिया या कुछ भी मैंने एक्शन किया हुआ, लॉग आउट किया हुआ या डिस्पैच की एंट्री की होगी, वो सारी रिकॉर्ड हिस्ट्री एक्टिविटीज मेरी यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैप्चर होती रहती हैं। सो दैट कि आपने देखा होगा लास्ट में हमने यूजर जनरेट किया था राहुल, तो यहाँ पे आ रहा है। एंड उसके बाद हमने शैलेंद्र को भी चेंज किया था तो राहुल आ रहा है। एक्टिविटी किसने की थी उस पर्सन का नाम यहाँ पे आ रहा है, राइट। क्या एक्टिविटी थी वो ये है, एंड वो एक्टिविटी डन बाय, तो वो यूजर का नाम हमारा यहाँ पे आ रहा है। सो गाइज इस तरह ये सिस्टम ओवरऑल वर्क करता है, जिसमें आप प्रॉपरली ट्रैक कर पाएंगे अपने ऑर्डर का प्रोसीजर, अपने ऑर्डर का स्टेटस की, बेसिकली ऑर्डर जो मेरा है वो किस स्टेज पर है और मेरा अपने उस ऑर्डर को अपने क्लाइंट को कब तक डिलीवर कर सकता हूँ। So guys, I hope you like the video. I hope you like the concept. Even you like the system that we have done. So guys, अगर आपको कुछ भी क्वेरी है इस सिस्टम से रिलेटेड या इस तरह कोई सिस्टम डेवलप करवाने में, you can easily contact with us. The email ID and the contact number is mentioned in the description box, right? So in any problem, you can directly call us, email us. Thank you guys. If you like, please do like and subscribe my YouTube channel also. Thank you guys. Thank you so much. Bye.